सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत और आप मुझे जानते ही होंगे। मेरी चैनल है सिट टॉक यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मैं भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डीप रिचार्ज की। तो डीप रिचार्ज का मतलब है आपके अंदर जाके आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिचार्ज हो जाएंगी इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आज हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं विराट शतावधानी, नवरत्न सुनु, अक्षत रतन, सागर जी महाराज साहब। तो मैं वॉइस ऑफ जैन की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे डाउट्स थे जो कि मुझे उसके आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे। जैसे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या भगवान होते हैं? अगर भगवान होते हैं तो कोरोना वायरस को खत्म क्यों नहीं कर देते? भगवान तो होते हैं, पर मानव जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। मानव ने इतने सालों से जो प्रकृति के ऊपर कहर बरसाए थे उसी का परिणाम है कोरोना वायरस। आज कोरोना से मानव की संस्कृति के ऊपर, मानव की पूरी जाति के ऊपर कहर बरसा है, पर इसके साथ ही साथ प्रकृति को एक आज़ादी भी मिली है। जिस गंगा नदी को राजीव गांधी से लगा करके नरेंद्र मोदी जी साफ नहीं कर पाए थे, उस गंगा नदी को इस कोरोना वायरस ने स्वच्छ कर दिया है। जहाँ पर जंगल के जानवर भयभीत होकर के जीवन जीने लगे थे, वो जंगल के जानवर सड़कों तक आ गए। ये कमाल भी इस कोरोना के कारण ही रहा। जिस वातावरण को, जिस हवा को आपने सालों से आपने उसको प्रदूषित करते आए थे, जिससे आपको दिल्ली का लाल किला भी स्वच्छ नहीं दिखाई देता था, वो लाल किले भी आज सुबह सुबह स्वच्छ दिखने लगा है। वो भी इस कोरोना का ही कमाल है। इसके लिए जो हमने भोगा है वो हमें ही भुगतना है। इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा तो ज्ञाता दृष्टा होते हैं। वो आपको एक वे बता देते हैं कि आपको सही दिशा पर चलना है। उसके बाद आप विकृति का मार्ग पकड़ते हो तो उससे जो विकराल रूप होता है उसको भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। मानव खुद करता है और मानव खुद भोगता है। यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यही है कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि भाई इस जन्म में कुछ चीजें करोगे तो आने वाले जन्म में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये पता कैसे चलेगा? प्रूफ कैसे होगा कि मैंने इस जन्म में जो कर्म किए वो अगले जन्म में मुझे मिल भी रहे हैं? या तो ऐसा, या फिर अभी जो मैं जन्म में जी रहा हूँ उसमें भी मैं प्रूफ कैसे करूँ कि इसके अंदर जो चीजें मेरे साथ हुई हैं ये पुराने जन्म की वजह से हुई है? हम सिद्धांत भैया देखते आए हैं कि एक ही पिता के दो पुत्र होते हैं। एक राजा बन जाता और एक सामान्य क्लर्क रह जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके कर्म का ही अंतर है। उसने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे कि वो राजा बन गया। आज हमारे सामने इसका जीता जागता उदाहरण है इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी। वो तो चाय बेचते हुए देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गए और उन्हीं के भाई कहीं सामान्य नौकरी कर रहे हैं और अपना जीवन चला रहे हैं, एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन जी रहे हैं। तो ये एक ही परिवार के अंदर एक ही माँ के मिले हुए संस्कार से एक बेटा प्रधानमंत्री तक पहुंच गया और दूसरा बेटा सामान्य लोगों की तरह जीवन यापन कर रहा है। ये कैसे संभव? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्म की थेरेपी आती है। इसी के अंदर वो कर्म का सिद्धांत आता है जो बताता है कि व्यक्ति जो कर्म भूतकाल में कर करके आता है उसको कहीं ना कहीं उसको भोगना पड़ता है। शायद भूतकाल के अंदर कुछ राष्ट्र सेवा या देश सेवा के भावों को लेकर करके नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कार्य किए होंगे, उसी का परिणाम है कि आज इस भारत देश के एक सर्वोच्च पद पर वो जाकर करके बैठे। तो देखा दोस्तों, सारी चीजों का कैलकुलेशन हो रहा है कि आप पुराने जन्म में क्या कर रहे हो, नए जन्म में क्या कर रहे हो। तो ये मत सोचो कि आगे प्रूफ कैसे मिलेगा। प्रूफ एक्चुअली आपको इसी जन्म में मिल रहा है। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक तीसरा सवाल है। तो मेरा तीसरा सवाल ऐसा है कि क्या आत्मा होती है? और आत्मा होती है तो क्या हमारी मेमोरी मरने के बाद भी रहेगी? यानी कि अगर मेरा आगे जाके कोई जन्म होता है तो क्या मुझे पुराने जन्म की चीजें याद रहेंगी? क्या मेरी आत्मा जो है वो आगे मेरे साथ रहेगी मरने के बाद भी? आत्मा सदैव नित्य है। व्यक्ति शरीर बदलता है, आत्मा तो उसकी यथावत रहती है। जिससे आप रोज की जिंदगी के अंदर रोज आपके कपड़े बदले जाते हैं। शरीर तो वो का वो ही रहता है ना, पर कपड़े आप रोज बदलते हैं। उसी तरह आत्मा जब जीव मर जाता है तो वो ये शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरी जगह चल जाती है। अब आत्मा के साथ कुछ संस्कार उसके जो रहते हैं वो यथावत उसके साथ टिके रहते हैं, जो अगले भाव में भी वो लेकर के चले जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि इसी भाव के अंदर कोई व्यक्ति लगातार खाता ही रहता है, उसको खाने का ही शौक होता है, तो वो कहीं ना कहीं भूतकाल के कुछ खाने के संस्कार लेकर के आया है। उसके ऊपर आहार संज्ञा जो है वो बहुत ज्यादा भूतकाल में भारी रही होगी, तो वो आहार संज्ञा के जो उसके संस्कार थे वो हमें आज इस वर्तमान में भी दिखाई दे रहे हैं। कोई व्यक्ति होता है जिसके जीवन के अंदर भय बड़ा लगता है, उसे किसी भी चीज से भय लगने लगता है। कोई छिपकली से बहुत ज्यादा डरता है,
कोई सांप से बहुत ज़्यादा डरता है, कोई कॉकरोच से ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो कहीं न कहीं सिद्धांत भैया उस जीव से भूतकाल के अंदर उसने किसी भाव के अंदर उस जीव ने उसको बहुत ज़्यादा कष्ट दिया होगा, इसीलिए उसका जो डर बैठा हुआ है वो उसे इस वर्तमान में भी दिखाई देता है। तो आत्मा होती है पर शरीर बदल जाता है, उसका पर्याय बदल जाता है। आत्मा तो सदैव नित्य रहने वाली है, मूलतः रहने वाली है। तो देखा दोस्तों, आपकी आत्मा जो आपके अंदर है उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होंगे जो आप सोचते हो आपकी हॉबी है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो इनहेरिट होके आई है आपकी इस लाइफ में। तो ऐसा मत सोचो कि आपके मरने के बाद आत्मा जिंदा नहीं रहेगी। आत्मा रहेगी आपके अंदर अभी भी है, लेकिन उसके साथ जो आपको हॉबीज मिली है, जो चीजें आप कर पा रहे हो, उससे रिलेशन कहीं ना कहीं आपका पुराना है। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपने दीक्षा ली, तो आपने दीक्षा ली तो आपने ऐसा क्या सोचा कि आगे जाके आपको ये चीजें मिलने वाली है जो हम लोग जो दीक्षा नहीं लेते हैं उनको नहीं मिलेगी। तो आपका गोल क्या है आगे, जिसकी वजह से आपने दीक्षा ली, और आपको ऐसा आगे क्या मिलने वाला है जो हमें नहीं मिल पाएगा? व्यक्ति भौतिक जीवन के अंदर जब जीवन जीता है तो वो इंस्टेंट बेनिफिट देखता है। वो जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करता है तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखता है। आपने सिद्धांत दिया इस प्रेजेंट लाइफ के बेनिफिट्स को देख कर करके संसार अवस्था आपको अच्छी लगी, मैंने लंबी दूर के बेनिफिट्स को देख कर करके अध्यात्म अवस्था मुझे अच्छी लगी है। मुझे जो आत्मिक अनुभूति हो रही है वो शायद आपके पास नहीं हो पाती है। सुशांत सिंह राजपूत, उनके पास भौतिकता की क्या कमी थी, जिन्होंने अपना एक मून के ऊपर प्लॉट खरीद लिया था, जिसके पास रोज रोवर थी, BMW थी, जिसके पास मर्सिडीज थी, जिसके पास 60 लाख रुपए की बाइक थी, जिसके पास फिल्म की सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध वाली दुनिया थी, पर उसके बाद भी उसके अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन था। ये बात मैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत से ही नहीं कर रहा हूँ, आप उठा करके देख लो भारतीय सिनेमा का इतिहास 1964 से लगा करके तो अभी तक हर 2-3 सालों के अंदर कोई न कोई सुसाइड का किस्सा हमारे सामने आ ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चकाचौंध में भी रहने के बाद कहीं न कहीं उनको आत्मिक शांति नहीं मिल रही है। और जब आत्मिक शांति मिल जाती है, जब व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है तो उसका परमात्मा के साथ साक्षात्कार हो जाता है, और वो साक्षात्कार भौतिक जीवन में कभी नहीं हो सकता है। वो साक्षात्कार सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म जीवन में ही हो सकता है। तो देखा गाइस, ये जो क्वेश्चन है कि दीक्षा के बाद क्या मिलेगा, उसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि एक तरह से म्यूचुअल फंड है जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हो। तो महाराज साहब जी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखा, उनको लगा कि ये संसार में जो रिलेशन है, चीजें जो चल रही हैं, ये सब उनके लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड वाला रास्ता अपनाया, लॉन्ग टर्म वाला। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम शेयर मार्केट वाला काम करते हैं। हमको 1-2 दिन में फटाफट हमको जो है एंजॉयमेंट चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो अभी आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ आप कहाँ ले जाना चाहते हो और आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हर समाज में अलग अलग भगवान है, किसी समाज में अलग है, किसी में अलग है। अगर जैन धर्म में ही बात करें तो जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि अगर हम एक भगवान को पूछते हैं तो क्या दूसरे भगवान उससे बुरा मान जाते हैं? और अगर नहीं मानते हैं तो ये अलग अलग भगवान ही क्यों है, सबके भगवान एक क्यों नहीं है? सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धांत तो एक ही है। चाहे वो आप कुरान की आयतें उठा करके देख लो, चाहे वो आप ख्रिस्ती का बाइबल उठा करके देख लो, चाहे वो ब्राह्मणों के वेद उठा करके देख लो, चाहे जैनों के आगम उठा करके देख लो, चाहे बौद्ध के पदों को उठा करके देख लीजिए, सबने एक ही बात बताई है, जो व्यवहार हमें हमारे लिए नहीं अच्छा लगता है वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना है, उसी का नाम है धर्म। सभी ने यही सिद्धांत को अपनाया। इसी सिद्धांत के बारे में कहा है, सिर्फ उस बातों को कहने का सबके अपने अपने तरीके अलग। आज मैं ये कोई बात आधुनिकता के वे में आपको कहने की बात कर रहा हूँ, कोई महात्मा उसको प्राचीन तरीकों से आपको समझाएंगे, समझा तो वो एक ही चीज रहे, प्रभु के मूलभूत सिद्धांत को ही देने पर सबका अपना अपना तरीका होता है। आपको पेट भरना है, पेट भरने का मुख्य लक्ष्य क्या है? मेरी भूख को समाप्त करना है और मुझे पेट को भरना है। पर हो सकता है उस पेट भरने के लिए कोई आपको रोटी दे, कोई आपको चावल खाने का बोलेगा, कोई आपको वेस्टर्न पिज्जा बर्गर खाने का बोलेगा, कोई आपको प्योर भारतीय दाल बाटी खाने का बोलेगा। सबसे कार्य तो क्या होने वाला? पेट ही भराने वाला है ना। तो धर्म, सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही है, पर उनके मूल सिद्धांतों को हमें समझने की आवश्यकता है। पर आज मानव ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी है? वो धर्म के श्लोकों को रटना चाह रहा है, उसे समझना नहीं चाह रहा है।
अगर वो समझेगा तो उसको गीता भी उपदेश दे सकती है, उसको बाइबल भी उपदेश दे सकता है, उसको आगम भी उपदेश दे सकते हैं, उसको कुरान भी उपदेश दे सकते हैं। पर हमने उसको समझने की जगह हमने उसको रटना शुरू कर दिया है। वो जब हमने रटना शुरू कर दिया है उसी से हमको ये सब चीजें लगती है। बाकी जैन शासन ने कभी भी व्यक्ति विशेष को नहीं माना है। हम तो गुण विशेष की बात करते हैं। ये जो गुण है, अरिहंत के जो गुण बताएं, वो अगर महावीर के अंदर है तो उनको भी नमस्कार है, वो अगर शिव के अंदर है तो उनको भी नमस्कार है, वो अगर जीसस के पास है तो उनको भी नमस्कार है, वो अगर बुद्ध के पास है तो उनको भी नमस्कार है, वो अगर पैगंबर के पास है तो उनको भी नमस्कार है। हम तो गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। जिनके पास भी गुण है वो सभी को मेरा नमन है। अरिहंत के जो गुण बताएं वो जिस भी व्यक्ति के अंदर है उसको मेरा नमस्कार है। सिद्ध के जो गुण बताएं वो जिस भी जीव के अंदर है उसको मेरा नमस्कार है। जैन शासन वो व्यक्तित्व प्रधान नहीं, गुण प्रधान है। वो सभी धर्मों ने भी यही बताया कि मानव को ऐसे ही स्वभाव में जीना है। जिस व्यवहार से मुझे पीड़ा लगती है मैं किसी भी व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार नहीं करूं, इसी का नाम धर्म है। ये सभी धर्मों की एक सामान्य व्याख्या मैंने आपको बता दी। सो देखा गाइस, भगवान अलग अलग हैं, लेकिन बात आती है आप मानते किसको, क्योंकि मानने में तो फिर आप पत्थर में भी आप भगवान देख सकते हो। तो इसी से रिलेटेड अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रियल में इस दुनिया के अंदर अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक, जादू टोना, नज़र लगना। लोग बोलते हैं इसको उसकी नज़र लग गई, ये उसने कुछ काला जादू कर दिया। तो क्या ये चीज़ें दुनिया में होती हैं या सिर्फ ये हमारा एक वहम है? दुनिया में होने को तो सब कुछ होता है, सिर्फ उसको देखने का नज़रिया हमारा बदल जाता है। हम किसी का बुरा कर करके आए होंगे तो हमारे साथ उसने बुरा किया होगा, हमने किसी का अच्छा किया होगा तो वो हमारे साथ अच्छा करेगा। ये सब व्यक्ति को निमित्त से हम किसी को बोल देते हैं कि उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, उसने मेरे ऊपर जादू टोना किया है। ये सब चीज़ें होती तो वास्तव में मेरे कर्मों के कारण ही है। मैंने कहीं न कहीं किसी को कुछ पीड़ा दी होगी तो वो मेरे पास ही आएगा। अगर आप गेंद दीवार पे फेंकोगे तो रिटर्न कहाँ पे आएगी, वापस आपके पास ही आना है। तो मैंने कहीं न कहीं कुछ फेंका होगा तो वही मेरे पास आया है। बाकी उसको एक कहने का नज़रिया हमने अलग बना दिया कि ये उसने किया है, वैसा किया, पर कहीं न कहीं किसी न किसी भाव में मैंने गेंद फेंकी है तो वो मुझे रिटर्न मिली है। इसको सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे कर्मों से जोड़ करके देखना है, क्योंकि हर जीव खुद करता है और हर जीव खुद भोगता है। हमने किया होगा तो हमें भोगना है। यहाँ पे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये वास्तुशास्त्र, कुंडली मिलाना, ये सारी चीज़ें होती हैं? क्योंकि इंडिया में देखें तो इंडिया में ही ये सब फॉलो करते हैं कि भाई आपका घर वास्तु से है कि नहीं, भाई शादी करो तो कुंडली मिला लो। तो ये चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही देखी जाती हैं, लेकिन दुनिया में आप जितने अमीर लोग देखोगे, फेसबुक का मालिक देख लीजिए या माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स देख लीजिए, ये लोग कुंडली या फिर वास्तुशास्त्र इसमें नहीं मानते, लेकिन आज वो उस पोजीशन पे है। तो ये चीज़ें इंडिया में ही चलती हैं या होती हैं, तो फिर बाहर की कंट्रियों में लोगों को इफेक्ट क्यों नहीं होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, ये भी भारतीय ज्योतिष के अंदर से ही बताई हुई चीज है। ग्रहण ग्रहों की गतियों के ऊपर ही निर्धारित होते हैं, तो उन्हीं ग्रहों की क्या दशा का इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ सकता है, यह चीज उस ज्योतिष से बताई जाती है। और आज ग्रहण तो पूरा विश्व मान रहा है। आप देखो तो हर 9 साल के अंदर एक साल ऐसा आता है कि हर 9 साल के 9वें साल में वो एक ही साल के अंदर 6 ग्रहण होते हैं। और जब जब ये 6 ग्रहण आते हैं तब तब पृथ्वी के ऊपर कुछ न कुछ नुकसान होता है। अब की बार भी ये 6 ग्रहण वाला साल था, तो इस साल आपके सामने दुनिया पूरी की पूरी आफतों में है। इसके पहले 6 ग्रहण वाला साल आया था, उस समय भी दुनिया आर्थिक मंदी में चली गई थी। उसके पहले जब 6 ग्रहण आए थे तब भी युद्ध हुआ था। तो ये कहीं न कहीं एस्ट्रोनॉमी हमारे जीवन में काम तो कर रही है, एस्ट्रोलॉजी, पर सिर्फ हमको उसको देखने का तरीका नहीं आता है। और ब्रह्मांड के अंदर सभी जीव का इफेक्ट कहीं न कहीं उन एस्ट्रोलॉजी के ग्रहों के साथ होता है। वो चाहे सूर्य हो, गुरु हो, बुध हो, मंगल हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु, केतु हो, ये 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन में कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो टचिंग देते ही हैं। पर वो जैसा भी हमारी प्रकृति होगी वो वैसा ही टच हमको दे करके चले जाएंगे, तो उसका इफेक्ट तो होता है। और आज दुनिया भी इसको मानने लगी है। ज्योतिष शास्त्र इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा फैला हुआ है, आज हमारे सामने बहुत संकीर्ण रूप में आ गया। पर इसके ऊपर आज आप देखने जाओगे तो दुनिया में कई सारे यूनिवर्सिटियां इसके ऊपर संशोधन और शोध कर रही है, क्योंकि ये अपने आप में
एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। जैसे ज्योतिष है वैसे ही वास्तु है। हम कई बार देखते हैं जिस दिशा के अंदर जो चीज़ होना चाहिए वो अगर उस दिशा में नहीं होती है तो भी व्यक्ति को तकलीफ होती है। आपको पता है वास्तु का महत्व हमको देखना हो तो हमें जाना पड़ेगा केदारनाथ और बद्रीनाथ। जब वहाँ पर भयंकर तूफान आया था, जब सारी होटलें ध्वस्त हो गई थी, सारे मकान ध्वस्त हो गए थे, उस समय भी मंदिर की एक ईंट तक नहीं हिली। वो प्रमाण है हमारे यहाँ युगों पुरानी जो वास्तु परंपरा आ रही है, उस वास्तु और उस शिल्प के अनुरूप वो चिन्हालय बना था, वो मंदिर बना था। इसके लिए उस मंदिर की एक ईंट तक नहीं हिली। इसके लिए वास्तु का भी अपने आप में महत्व है, किस वस्तु को कैसे बनाया जाए ताकि वो विषम परिस्थितियों में भी टिकी रहे, वही है वास्तु शास्त्र। गाइस, कहीं ना कहीं अगर आप मार्क जुकरबर्ग को भी देखोगे तो सिर्फ ग्रे कलर की ही टी शर्ट पहनता है, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं वास्तुशास्त्र में मानता हूं। तो आप देख सकते हो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको लगता है कि है नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हम सोचते हैं वो लोग नहीं मानते, वो भी मानते हैं। तो अब इसी से रिलेटेड मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो लाइफ है जिसमें हम लोग आए हैं, आपने आपकी दीक्षा की लाइफ चुनी, मैं मेरा एजुकेशन और सारी चीज़ें चुन रहा हूँ, तो इस लाइफ का पर्पस क्या है? एट द एंड हमको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं? और आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर कोई एक स्टूडेंट है जो कि कॉलेज से पास आउट हो रहा है या स्कूल में है या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सबका अलग अलग मन है, सबके अलग अलग गोल है, लेकिन एक्चुअली में जो लाइफ है वो भगवान ने बनाई क्यों है और उसका पर्पस क्या है? भगवान ने जो लाइफ बनाई है वो लाइफ का पर्पस अगर हमें देखना है तो वो व्यक्ति को इस लाइफ के अंदर आत्मिक आनंद मिलना चाहिए। हो सकता है किसी व्यक्ति को बिजनेस के अंदर जाकर करके आत्मिक आनंद मिल जाए, हो सकता है किसी व्यक्ति को वो अध्यात्म में आत्मिक आनंद मिले, किसी को जॉब करते हुए आत्मिक आनंद मिले। उसको वो आनंद की अनुभूति अगर हो जाती है स्वतः तो समझ लो उसका जीवन सार्थक है। और उसे अगर उस अनुभूति को वो प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। बिल गेट्स जब शुरुआत किया होगा माइक्रोसॉफ्ट, तब उन्होंने सोचा होगा कि मुझे इससे डोनेशन भी देना है। तब तो उनका एम और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कमाना फोकस रहा होगा, पैसा चाहिए मुझे, डॉलर चाहिए, यही उनका लक्ष्य और एम रहा होगा। पर जब उन्होंने प्राप्त कर लिया तो उनको लगा मैं मेरे पास लेकर करके तो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने उसको बांटना शुरू करा और उनको कहीं ना कहीं उसमें आनंद की अनुभूति मिलने लगी होगी। जहां हमें आनंद की अनुभूति मिले समझ लेना हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। और हमें अगर लाइफ के अंदर आनंद ही प्राप्त ना हो तो समझ लेना वो राजा होने के बाद भी वो अपना जीवन व्यर्थ में गुमा गया है। क्योंकि लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण एम जो है वो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हमको हमारे लाइफ से सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको आपकी लाइफ से सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया तो समझ लेना आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और अगर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आपका जीवन वो निरर्थक जा रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में जा रहा हो उसका एम तो यही होना चाहिए, मुझे आनंद की अनुभूति होना चाहिए। धर्म ने इसीलिए व्यक्ति को आनंद की बात कही है, उसने आपको इसीलिए व्यवहार की बात बताई जिससे आपको दुख पहुंचता है वो व्यवहार आपको दूसरों के साथ नहीं करना है। क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी देंगे तो वही खुशी हमारे पास भी रिटर्न आएगी। तो बस यही लाइफ का पर्पस होना चाहिए कि मैं दूसरों को जितना ज़्यादा खुशियाँ बांट सकूं उतनी बांटेंगे तो वही खुशियाँ मुझे भी मिलेगी। और जब वो खुशियाँ मुझे मिलेगी तो मुझे अपने आप आनंद की अनुभूति होगी और सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो देखा गाइस, सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही है जो आपको ढूंढना है आपकी लाइफ में। हम सोचते हैं कि लाइफ का पर्पस है इस जगह पहुंच जाए, लेकिन जब आप उस जगह पे पहुंचे हुए हो तब आपको पता चलेगा कि भाई जगह ही चेंज हो गई, माउंटेन ही चेंज हो गया। तो इस तरीके जैसे किसी का अभी होगा जो अगर कॉलेज में होगा कि भाई मुझे जॉब चाहिए, जब वो जॉब करेगा तब पता चलेगा कि भाई जॉब के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है। पैसे कमाने के बाद आपको सुख नहीं मिलेगा क्योंकि पैसे से आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला। अगर आप देखते हो मार्क जुकरबर्ग को, बिल गेट्स को या रिलायंस फाउंडेशन को, इतना पैसे के बाद भी सबके अपने डोनेशन के फाउंडेशन चलते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल गेट्स जो है वो पूरा पैसा डोनेट कर रहा है। तो जब तक आपको खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। तो आप ये मत समझो कि वो जो आपका एक गोल होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं पहुंच गया तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। बात उस गोल की नहीं आ रही, बात आ रही है कि वो रास्ता जो आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते में जाने में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो इसी तरीके से और भी हम क्वेश्चन पूछेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आपके क्वेश्चंस हमको सबमिट कर सकते हैं। तो हम आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले वीडियो में आपके क्वेश्चंस भी पूछेंगे और उसका भी हम जो आंसर्स है वो हम पता करेंगे महागुरुओं से और हमारे सारे महाराज साहब जी से। तो आपको भी पता चलेगा कि जो लाइफ है उसका डीप रिचार्ज, जहां पे आप भटक रहे हो, आपको सुख नहीं मिल रहा है, वो ये एपिसोड देखने के बाद, ये चीजें समझने के बाद आपको भी मजा आएगा कि हाँ यार, घुमा फिरा के मेरे अंदर जो डीप के अंदर जाके पूरा रिचार्ज हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर तो करिए आपके सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे दोस्तों के साथ, सारी जगह, ताकि सबको पता चले, सबकी लाइफ का गोल क्लियर हो और उनको भी एक दिमाग खुले कि जो चीज़ें में वो मानते हैं, नहीं मानते, वो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सुनने के बाद समझ आएगा कि मानने में तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं मानने में आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, आपको कभी भगवान नहीं मिलेंगे। तो जाते जाते मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें समय दिया और आपका नॉलेज इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक अलग ही आधुनिक तरीके से सब लोगों तक पहुंचाया। तो वॉइस ऑफ जैन की तरफ से, मेरी तरफ से, सिट टॉक फैमिली की तरफ से आपको कोटि कोटि वंदन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए। अगर आपके कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आपके क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम आपके और वीडियोस बना के उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ पाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।